हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त संदेश यादव। आज हमारी फिजिक्स 11th एग्रीकल्चर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है मापक के यंत्र। इसमें वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज समझाई जाएगी। वर्नियर कैलिपर आप देख रहे हैं 2011 में और 14 में और 15 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से पेपर में आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको डायग्राम के जरिए बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएगा। तो इसके द्वारा अधिकतम लंबाई वर्नियर कैलिपर के द्वारा अधिकतम लंबाई 1/10 मिलीमीटर तक शुद्धता से मापा जा सकता है। कितने? 1/10 मिलीमीटर। इसकी खोज पियरे वर्नियर ने की थी, तो इन्हीं के नाम पे वर्नियर कैलिपर नाम रखा गया था। अब इसमें होता क्या क्या है बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे जाके। तो इसके जो वर्नियर कैलिपर जो हमारे थे, इसके द्वारा क्या था, अधिकतम लंबाई 1/10 मिलीमीटर तक शुद्धता तक मापा जाता था। ये जो थे आविष्कार इसके फ्रांस के थे। कौन थे? फ्रांस के गणितज्ञ थे, पियरे वर्नियर ने किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम वर्नियर कैलिपर रखा था। इसकी संरचना में एक इस्पात की पत्ती के दो बने स्केल होते हैं। आप देख रहे होंगे इसकी संरचना में इस्पात की पत्ती के दो क्या होते हैं, स्केल बने होते हैं। एक तो होता हमारा वर्नियर पैमाना और दूसरा क्या होता हमारा मुख्य पैमाना होता है। मुख्य पैमाने अपने स्थान पर स्थिर रहता है। मुख्य पैमाने को मतलब घुमाया उमाया नहीं जा सकता, लेकिन वर्नियर पैमाने को इस पेंच की सहायता से, किसकी? पेंच की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकाया बढ़ाया जा सकता है रखे। और मुख्य पैमाने में एक ओर सेंटीमीटर होते हैं, दूसरी ओर क्या होता है, मिलीमीटर होते हैं अंकित पैमाना। दूसरे किनारों पर इंचों तथा उसके भागों में अंकित पैमाना बना होता रखे हैं। समान दूरियां लगे थे। इसकी पीछे एक जो पत्ती सी आपको दिख रही है, क्या होता है, पानी की गहराई मापने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें क्या होता है, एक बाहरी जबड़े लगे होते हैं। इसमें वर्नियर के पैमाने की तरह वस्तु को बीच में रखकर उसकी नाप लेते हैं। क्या होता है, नाप लेते हैं। ऊपर एक आंतरिक जबड़े होते रखे हैं। ठीक, यदि कोई यंत्र में कोई त्रुटि ना हो जाते हैं तो उसके शून्यांक होते रखे। ये क्या होता है, हमारे शून्यांक होते हैं। ठीक, इस पत्ती भी लगी होती है जो वर्नियर पैमाने के पास खिसकाने पर बाहर निकालती है। मतलब जो पत्ती होती है इसके खिसकाने के बाद बाहर निकालती है, जो बर्तन की गहराई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप मोटा मोटा लिखोगे तो बहुत आसानी तरीके से, अगर किताबी भाषा लिखे कि वर्नियर पैमाने की खोज पियरे वर्नियर ने की थी और उन्हीं के नाम पे वर्नियर कैलिपर रखा गया, जो फ्रांस के एक गणितज्ञ थे। वर्नियर पैमाने में एक क्या होता है, मुख्य पैमाना होता है, एक वर्नियर पैमाना होता है। वर्नियर पैमाना तो हमारा क्या होता है, पेंच की द्वारा खिंचाया बढ़ाया जा सकता है। मुख्य पैमाना स्थिर होता है। इसमें एक पत्ती लगी होती है पीछे की ओर, जो कि पानी की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वो इसमें क्या होता है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर अंकित होते हैं। इसमें आंतरिक जबड़े और बाहरी जबड़े होते हैं। बाहरी जबड़ों के बीच में क्या होता है कि हम लोग कोई वस्तु रखी होती है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इतना लिख दोगे, डायग्राम बना दो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब आता है अल्पतम माप। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अल्पतम माप पे क्वेश्चन आया हुआ है 2005 में 10 में, कि किसी भी यंत्र के द्वारा जो न्यूनतम माप ली जा सकती, मतलब कम से कम, मतलब हम कह सकते हैं कि उससे क्या कम से कम जो माप ली जा सकती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम माप कहते हैं। तो किसी भी यंत्र के द्वारा न्यूनतम माप जो ली जा सकती है उसे उस यंत्र के अल्पतम माप कहते हैं। वर्नियर के अल्पतम माप को वर्नियर स्थिरांक भी कहा जाता है। तो 2005 में क्वेश्चन आया कि अल्पतम माप का फार्मूला लिखे, तो मुख्य पैमाने में एक भाग की माप होता है, वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या। और आपसे कोई पूछे कि फार्मूला क्या होता है अल्पतम माप बराबर, तो बताओगे मुख्य पैमाने की एक भाग की माप और वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या। क्या होता है, वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या होता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छे तरीके से स्क्रू गेज के बारे में समझेंगे जाके।
तो स्क्रू गेज 2006 में और 8 में आया क्वेश्चन है कि बर्नियर कैलिपर की सहायता से तो हम 1/10 मिलीमीटर से शुद्धता से मापा जा सकता है, लेकिन स्क्रू गेज से एक क्वेश्चन आता है कि 1/100 मिलीमीटर तक स्क्रू गेज से नापा जाता है। तो स्क्रू गेज में क्या, अब इसकी संरचना आती क्या आता है, फिर इस वाले क्वेश्चन को इसकी संरचना, तो इसकी संरचना को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या, इसमें क्या होता है स्क्रू गेज में, इसके अतिरिक्त बर्नियर कैलिपर की सहायता से हम पतले तार जो होते हैं, कौन से होते हैं, पतले तार बहुत सारे आते हैं, उनको परिशुद्धता को ज्ञात नहीं किया जा सकता रखे। इसमें 1/100वें भाग तक उपयोग करता है। इसमें क्या होती है, जो नाल हमारी कौन सी आकार की, एक यू आकार की धातु फ्रेम होता रखे है, इसमें बेलनाकार S1 और S2 जुड़े होते हैं। एक धातु की क्या होती फ्रेम होती, बेलनाकार S1 और S2 जुड़े रहते हैं। इनके यहाँ पे क्या ढिबरी लगी होती है, इनकी चूड़ियों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, आगे और पीछे खिसका बढ़ा सकते रखे हैं। ठीक, इस रेखा लाइन होते हैं, इसमें बेलनाकार और मुख्य स्केल भी होते हैं। ये क्या होता है, मुख्य स्केल भी होते रखे हैं। ठीक, इसकी परिधि में 50 से 100 मीटर 100 बराबर भागों में बांट सकते हैं। पेज का पिछला सिरा तो घूमता रहता है, मतलब इसका जो हम ऐसे करेंगे क्या होगा रखे, पेज का पिछला सिरा क्या होता है रखे हमारा घूमता रहेगा रखे। ठीक, चूड़ी अब इसकी आती है अल्पतम माप। तो बहुत क्वेश्चन आया है कि सूक्ष्मग्राही हेतु, ये क्वेश्चन 2013 में आप देख रहे आया हुआ क्वेश्चन है, 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक सूक्ष्मग्राही स्क्रू गेज के चूड़ी अंतराल तथा अल्पतम माप से आप क्या समझते हैं। तो एक गोल चक्कर पर n भाग हैं, क्या मतलब हमने मान लिया यहाँ पर कितने भाग हैं, n भाग हैं। तो एक चक्कर में शून्याक रेखा के गोल पैमाने के n भाग गुजरेंगे और n भाग घूमने में पेज चूड़ी अंतराल के बराबर दूरी तय करेगा। चूड़ी अंतराल के बराबर क्या करेगा, दूरी तय करेगा। अब क्वेश्चन आता अल्पतम माप का फार्मूला लिखे, तो चूड़ी अंतराल बटे गोल पैमाने पर बने भागों की संख्या, क्या चूड़ी अंतराल बटे गोल पैमाने पर बने भागों की संख्या। अब इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो न्यूमेरिकल हमने लिख रखे हैं और जो हर बार पेपर में आए हुए हैं, तो उनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है हमारा यूपी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है यूपी बोर्ड में, तो बहुत अच्छे तरीके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे रखें। तो हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ रखे चूड़ी अंतराल, तो क्या लिखेंगे हम लोग, चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल। ठीक, तो बहुत अच्छे तरीके से फार्मूला पे याद रखना और बने भागों की संख्या लिख देंगे। आपको बता देना फार्मूला तो आप लिख लेना। तो चूड़ी अंतराल, और आपसे कोई पूछता है तो क्या चूड़ी अंतराल हमें कितना दे रखा है, कोई पूछे तो 0.05 होता है। और ठीक, कितने सेंटीमीटर परिशुद्धता तक माप सकते हैं, तो बटे 0.005। अब बच्चा इसको भाग करने में दिक्कत करता है, बहुत आसानी तरीके से। ऊपर तो कितने जीरो है, 1 2 अंकों वाला है, इधर 100 लिख दो। 1 2 3 4 कितने हैं, 4 हैं, 2 3 4 लिख दिया, कोई दिक्कत। ठीक, 1 2 3 4, तो 1 2 1 2। ठीक, 5 से 5 कैंसिल हो रखे, तो हमारे पास कितने भाग आगे रखे, 100 भाग। इधर राइट आंसर, बहुत अच्छे तरीके से आशा करते समझ में आगे रखे। तो चूड़ी अंतराल कितने थे हमारे पास, 0.05। तो देखा हमने कितने पॉइंट है, 1 2, तो 2 0 बढ़ा दिया। इधर देखा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब 1 2 1 2 कितने बचे, 100 भाग, 5 से 5 घट गया इसका वर्ग। तो आपसे कोई पूछे कितने भाग मापे जाते हैं, 100 भाग मापे। इधर राइट आंसर, बहुत अच्छे तरीके से हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 को डिस्कस कर लिया है। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि ये भी क्वेश्चन हमारा जो 2010 में आया हुआ है, यूपी बोर्ड 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है कि एक बैरोमीटर के मुख्य स्केल पर मिलीमीटर के निशान अंकित हैं, यदि उसका मुख्य स्केल के 19 भाग, कहता है मुख्य पैमाने में भाग, मुख्य पैमाने में भाग, मुख्य पैमाने में भाग, मतलब m बराबर हमें कितना दिया, 19 दे रखा है। और वर्नियर पैमाने में कितना देखा, वर्नियर पैमाने में, वर्नियर पैमाने में v बराबर हमें दिया 20 भाग। तो इसको लिखेंगे 19m बराबर
20v। तो अगर हम v को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा रखे, तो 19m बटे 20, ये तो इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमें पता अल्पतम माप का फार्मूला क्या होता है। अल्पतम माप का फार्मूला कोई पूछे आपसे तो क्या बताओगे आप? अल्पतम माप बराबर मांक बराबर m माइनस बी। तो m और माइनस b की वैल्यू कितनी हमारे पास में है, 19m बटे 20। इसके नीचे एक इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना देगा, 20m माइनस 19m बटे 20। तो इसको 20 में से 19 के हमारे कितने पास, 1 बटे 20। 1 बटे 20 का अगर हम भाग करेंगे रखे तो हमें पता है भाग करना। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करोगे, बहुत आसानी तरीके से भाग कर सकते हो। कैसे भाग कर सकते हो, 1 बटे 20 दे दिया रखे हमने, तो 1 बटे 20 को क्या 1 लिखा 20 लिख लिया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया नहीं गया, फिर पॉइंट लगाया फिर 0, 20 पंजे 100। तो हमारे पास आंसर कितना है, 0.05 इधर राइट आंसर हो गया। तो आपसे कोई पूछे अब 0.05 इधर राइट आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको भी बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया है। आपको यही पूरी हैंड राइटिंग के आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, आप वहाँ से आप लोग अपने नोट्स बना लेना। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। जाके आगे चलते न्यूमेरिकल थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से हमको एक एक चीज़ समझाएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। जाके जो भी हमारे न्यूमेरिकल पेपर में आए हुए हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगला है, किसी वर्नियर पैमाने पर 10 भागों की लंबाई और मुख्य पैमाने पर 9 भागों की लंबाई। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग इसको भी क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको भी ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन 2009 और 19 में क्वेश्चन आया हुआ है। 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आया है। और आप एमसीक्यू के क्वेश्चन को फिजिक्स में जब भी आप कर पाओगे तो आपको फार्मूले याद होंगे जाके। तो हमें पता है फार्मूले कैसे आपको सिखाने हैं और आप बहुत अच्छे। तो देखो मुख्य पैमाने पे हमें, वर्नियर पैमाने पे हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो वर्नियर पैमाने को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 v से। और मुख्य पैमाने भाग कितने, 9 है। कितने हैं, 9 है। तो अभी हमने क्या आपको फार्मूला बताया था आपको कि 9m बराबर 10m 10b। b की वैल्यू को निकालेंगे तो क्या आएगा, 9m अपॉन 10। ठीक, ओके। ये कहाँ का मल्टीप्लाई का कहाँ गया, ये वाला मल्टीप्लाई का। देखो हमने बताया था आपको, अगर इधर की संख्या लिखेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा और इधर की संख्या लिखते तो ये वाला डिवाइड में जाता है। ठीक, अब हमें एक फार्मूला क्या होता है, अल्पतम माप बराबर फार्मूला होता है हमारा, अल्पतम मांक बराबर फार्मूला होता है m माइनस बी। तो m माइनस बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 9m बटे 10। इसके नीचे एक मान के एलसीएम ले लिया तो कितना होगा, 10m माइनस 9m अपॉन के 10, ये 9 है 10। अच्छा 10 में से 9 का कितना बचा, 1m, 1 बटे 10। अच्छा 1 बटे 10 को जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो आपको 1 बटे 10। तो देखो 1 भाग कितना करना है, 10 से करना, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो 1.1। ठीक, तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आ गया, 0.1 इधर राइट आंसर क्या होगा, इज द राइट आंसर होता है इसका। क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको भी सॉल्व कर दिया। तो आपसे कोई पूछता है इसका आंसर तो क्या बताओगे, 0.1 सेंटीमीटर इधर राइट आंसर होगा रखे। तो इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब लास्ट हमारा है, आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चैप्टर बाई एक कोशिश करेंगे, आपको एक चैप्टर की एक ही क्लास में पूरा चैप्टर फिनिश करा दिया जाए। आपको बाकायदा पूरी प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां से आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो। ठीक, अब भाई एक स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 100 भाग है अंकित है। यदि पेंच की अल्पतम माप
चूड़ी अंतराल है, अल्पतम माप हमें बताना है। तो देखना हमें पता है, पहले हम देख लेंगे भाग कितनी हमें दे रखा है, भाग 100 भाग दे रखा है। और चूड़ी अंतराल कितना देखा, 1/10। तो फार्मूला क्या होता, अल्पतम माप बराबर मांक बराबर चूड़ी अंतराल बटे भाग। तो चूड़ी अंतराल कितना 1/2 और भाग कितना रखे 100। अब बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते, इसमें बच्चों को दिक्कत आती। तो इसके नीचे एक मान के ये ऊपर गया, ये नीचे गया, तो कितना हो गया हमारे पास 1/200। अब इसमें बच्चों को दिक्कत आती कि 1/200 को भाग कैसे करेंगे। तो देखना 1/200 हमारे पास में, तो 200 भाग लिखा, पहले तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया कभी, फिर 0 लगाया, फिर 0, 100 तब भी कम है, इसको लगाया, फिर 0 बढ़ाया। तो 200 पंजे कितना होता है, 1000, कितना होगा 1000। ठीक, तो हमारे पास निकल के आ गया 0.005 सेंटीमीटर, 0.005 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। हमने चैप्टर नंबर 2 को भी बहुत अच्छी तरीके से और डिस्कस कर लिया है। आप लोगों को हैंड राइटिंग के हमारे नोट्स के बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी जाके। और स्क्रू गेज के बारे में आप अगर ऐसे लिख दोगे जाके, डायग्राम बना दोगे जाके, तो आपको पूरी चीज़ें, पूरे नंबर आपको पेपर में मिलेंगे। हैंड राइटिंग के आपको नोट्स मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे जाके। और आप लोगों को कुछ देना भी है तो आप प्यार दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।